जी सुचरिता जी, हमें भी इंतजार रहता है कि आप ऐसी तस्वीरें दिखाती कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और देखो ये स्ट्राइक के व्यक्ति विजुअल्स मारा लगाइए। गया जिसने जिनको हम। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलिए, आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए प्रेम कुमार जी। हाँ, हम ये चाहते, हमारी भी स्ट्राइक इच्छा के थी, visuals। आकांक्षा थी कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में आप उसी तरीके से तस्वीरें दिखाती जैसे आज आप इजराइल के हमले के बाद दिखा रही हैं कि देखिए ये मारा गया, ये मारा गया, ये नेटवर्क खत्म हो गया। लेकिन ऐसा कुछ आज तक कोई दिखा नहीं सका, कोई नहीं दिखा। हम खुश होते कि जिन लोगों को पिछली सरकार ने कंधार विमान कांड के बाद में छोड़ा था, जिन आतंकियों को, उसकी मौत हो गई। देखो ये भी मारा गया, वो भी मारा गया, कोई बचा नहीं। लेकिन ऐसी कोई बात जो है हम आज तक दिखा नहीं पाए। और घर में घुसकर मारने की बात, अरे उसने घर में घुसकर पुलवामा किया, 42 जवान शहीद हुए। पाकिस्तान ने हमला किया था ना, पाकिस्तान को जवाब मिला क्या? क्या भारत ने एक बम भी फोड़ा? क्या युद्ध से बॉर्डर पर लड़ाई लड़ी पाकिस्तान के साथ? नहीं लड़ी। प्री एम्प्टिव स्ट्राइक बोलते हैं उसको, एहतियातन स्ट्राइक किया था कि कोई आतंकी हमला न कर दे। अगर पाकिस्तान ने हमला किया था, पुलवामा का कांड किया था, और अगर क्या किया था तो पाकिस्तान को क्या जवाब दिया हमारी सरकार ने? इस सवाल का जवाब देना चाहिए। आतंकवाद क्या खत्म हो गए? क्या हमने वो तस्वीरें दिखाई किन आतंकियों को उस हमले में मारा गया, किसकी जान गई? प्रेम कुमार जी, होल्ड। प्रेम कुमार जी रुकिए, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाह रही हूँ कि आतंकवादियों के खिलाफ यही नीति काम करती है। इसको लेकर ये सोच मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है, वरना आप आतंकवादियों के पीछा करते रह जाएंगे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस समय देश में अगर एक समर्थन का माहौल होता तो शायद उसके बाद कई और सर्जिकल स्ट्राइक्स हो जाती। जरा स्क्रीन पर बाकी मेहमानों को भी दिखाइए। मुझे ये लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नल सिंह ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेम कुमार जी, मैं आपके वो सारे फोटोग्राफ क्लियर कर देता हूँ। नसरुल्लाह का फोटोग्राफ कहाँ आया है कि वो मारे गए आज? हाँ। दिखाइएगा जरा प्रूफ। नसरुल्लाह को मार दिया गया, कहाँ है वो प्रूफ? नहीं, उसामा बिन लादेन की भी एक मैं आ रहा हूँ एक एक करके। बिल्कुल। अच्छा, नहीं, नसरुल्लाह के साथ साथ कितने और लोग मारे गए? अब क्या बॉडी दिखाई जाएगी? कौन दिखा रहा है बॉडी? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हमास के चीफ की बॉडी दिखाई दी। नाम ही तो बता, नाम पूछ रहा हूँ। अरे सर, आपने उन्होंने 5-7-10 आतंकियों के नाम बताए कि हाल के दिनों में इजराइल ने घर में घुस के मारा। कुमार जी जरा सुनिए, पहले एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। आपका लॉजिक मैं करेक्ट ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ कि जब इस तरह का कोई भी स्ट्राइक किया जाता है तो वहाँ बैठकर बॉडीज को बीना नहीं जाता, बॉडीज को सॉर्ट आउट नहीं किया जाता। ये काम उस देश का है जहां ये हुआ है, ना इजराइल करेगा ना ईरान करेगा। मैं आपको अभी से बता दूं, उनके साथ 7 लोग मरे, 6.5 लोग मरे कि 12 लोग मरे, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, इसी को बोलते हैं उस कंट्री की फेथ अपनी लीडरशिप के अंदर। जैसे अभी आप बता रही थी ना कि ईरान ने बोला है कि इस्लामिक देश हमारे पीछे आए। चलिए, इस्लामिक देश के तौर पर मैं आने के लिए तैयार हूँ। हाँ। बताइए ईरान साहब कहाँ आना है आपके? खमेनी साहब, आप तो खुद लापता हैं अपने महल से, आप तो सीक्रेट उसमें चले गए हैं, सेफ हाउस में। तो मैं अब आपके पीछे कहाँ हूँ? देखिए, ये सब बातें जब करी जाती है ना तो ये बताने की बात होती है। उसमें आप अगर उस चीज़ को कंपेयर करना शुरू कर दें कि कौन नाम बताएगा, कितनी बॉडीज बनाएगा, कितनी गिनती कराएगा, दिस इज नॉट आवर जॉब। सर्जिकल स्ट्राइक जब करी, अभी 6 बिल्डिंग के ऊपर करी गई थी। अब 6 बिल्डिंग में 7 लोग थे, 32 लोग थे, 34 लोग थे। वो जो एयरक्राफ्ट उसके ऊपर से गए हैं उसका काम नहीं है, उसका काम है सिर्फ रिकॉर्ड करके वापस लाना कि यस। अब जो बात मैं एक बार मैं ये भी बताना चाह रही हूं कि जिस तरह से नसरल्ला का खात्मा हुआ है, ये एक सिलसिलेवार सोची समझी प्लानिंग रही है। क्योंकि 1 साल के अंदर पूरा हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हमास की टॉप लीडरशिप, उसके बाद हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप, दीपक एम्बेसडर वोरा को लीजिए जरा, उन सबको एक एक करके ध्वस्त कर दिया। अब क्या तैयारी कर रहे हैं वो भी दिखाती हूँ। एम्बेसडर वोरा, आई एम कमिंग टू यू राइट आफ्टर दिस, क्योंकि मैं कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ कि कैसे टैंक का मूवमेंट इजराइल कर रहा है टुवर्ड्स द नॉर्थ, यानी कि लेबनान की तरफ। वो तस्वीर जरा दिखा दीजिए
कि अब जो टैंक्स हैं उनके वो अपने लेबनान की तरफ घुमा रहे हैं, यानी कि क्या एक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है इजराइल? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इजराइल का कहना है कि जब तक हम पर हमला होगा, हम एक एक इजरायली व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित ना कर ले, हमारे हमले नहीं रुकेंगे। और नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस में जाकर इतनी बड़ी बात कह देते हैं, यानी नेतन्याहू को इस बात का कोई डर नहीं है कि उनके खिलाफ लोग बोलेंगे और देश आवाजें उठाएंगे। ओआईसी की एक बैठक आ गई, उन्हें इस बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि वो खुलकर यूनाइटेड नेशंस में डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम हमले जारी रखेंगे। गाजा जैसे ऑपरेशन की तैयारी में आईडीएफ है इस वक्त, और कहां पर इजराइल घर में घुसकर मारने की तैयारी कर रहा है, लेबनान में। इस बार नेतन्याहू ने अपनी आईडीएफ को अलर्ट रहने के लिए कहा है। वो कह रहे हैं कि लेबनान में घुसकर मार सकती है। यह भी बात कही जा रही है कि इजरायली सेना लेबनान में दाखिल हो सकती है। हजारों टैंकों ने बॉर्डर की ओर कूच कर दिया है। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही थी वो बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं टैंक्स। सीमा पर अतिरिक्त बख्तरबंद वाहन भी भेजे गए हैं। और यह भी आपको बताऊं कि इजरायली रक्षा मंत्री जो हैं योव गैलेंट, उनका यह बयान आया है। वो ये कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से हमारी सेना तैयार है। अब इसके मतलब क्या है, मैं आपसे पूछ रही हूं एम्बेसडर वोरा, ये ग्राउंड ऑपरेशन जब जब नेतन्याहू बोले हैं उनके खिलाफ हमला हुआ है, उनकी सारे एक्शंस के खिलाफ दुनिया भर में बहुत से राजनेताओं ने बयान दिए हैं, लेकिन मुझे ये बताइए वो रुके नहीं हैं। अब ये पूरा जो इन्होंने एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त किया, इसके पीछे कितनी इंटेलिजेंस होगी, कितनी प्लानिंग होगी? हम कहते हैं शिनबेट वहां काम करती है, मोज़ाद वहां पर काम करता है। ये सब ये किस तरह से प्लानिंग करके इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त किया होगा? ये एकदम से ओवरनाइट तो नहीं हुआ है, बड़े ध्यान से इसकी प्लानिंग की गई है और इसका प्रयोग किया गया है। गाजा में जो हो रहा था, आपको मालूम है मैम, आप ही के चैनल पे बहुत शानदार रिपोर्टिंग रही थी, एंड यू आर द बेस्ट, किस तरह से वहाँ के लोग, इजरायली लोग प्रदर्शन कर रहे थे नेतन्याहू के अगेंस्ट के बंद करिए एटसेट्रा। क्योंकि गाजा में जो पैलेस्टीनियंस थे वो इजराइल आइडेंटिटी कार्ड लेके आते थे, कोई खनसामा था, कोई ड्राइवर था, कोई प्लम्बर था, कोई इलेक्ट्रिशियन था, कोई दुकान में काम करता था, उन्हें जरूरत थी उनकी। बंद हुआ तो फिर भारत से और बाकी देशों से बहुत से लोग गए। जबकि हिजबुल्लाह के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है इजराइल में, क्योंकि 1 लाख इजरायली नॉर्दर्न इजराइल से नीचे वापस आ गए थे जब हिजबुल्लाह हमला कर रहा था। और उसी समय गैलांट साहब ने भी और नेतन्याहू ने कहा था कि हम इनको वापस भेजेंगे। सो ग्राउंड इन्वेजन, बूट्स ऑन द ग्राउंड, जो जनरल जीडी बख्शी साहब बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे, इन्वेजन होगा। और मैम, मैं भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन मेरी असेसमेंट है 100 किलोमीटर की एक बफर जोन बनेगी, सबको धकेल दिया जाएगा उसके पीछे और उस एरिया में कोई नहीं रहेगा। फाइनली जब 9/11 का जो हुआ था कांड 2001 यूनाइटेड स्टेट्स में, मैं एक सेमिनार में था मैम, और वहां पे एक बुद्धिजीवी ने कहा था, टेरर इज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स। अब सिर्फ, और सुन लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और इंडिया और भारत मिलकर उसको मिटा सकते हैं। मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा था। सो दिस मॉर्निंग मैम, आप बता रहे थे लेट खबर आई, मेरे पास 8 बजे मेरे एक इजरायली फ्रेंड जो पहले मोसाद में काम करते थे, न्यूयॉर्क में थे, उनका एक मैसेज हिब्रू में मेरे पास आया।